जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी के 28/1/2019 शिफ्ट सेकंड में जो भी सवाल पूछे गए थे उन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प है। दोस्तों, यह है भविष्यकाल बताना है। दोस्तों, भविष्यकाल क्या है? बच्चे खेल खेलेंगे। दोस्तों, यह है भविष्यकाल है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दोस्तों, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द है राजपूतानी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दोस्तों, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द है तपस्विनी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तलवार का बहुवचन है। दोस्तों, तलवार का बहुवचन है तलवारें, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? दोस्तों, ह्रस्व व दीर्घ स्वर होते हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊष्मा व्यंजन है? दोस्तों, इनमें से जो सा है वो व्यंजन है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? दोस्तों, संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की जोड़ी कौन सी है? दोस्तों, वह है पक्ष और पाक्षिक, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है? दोस्तों, सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता क्रिया से चलता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोस्तों, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित नाटक है? दोस्तों, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रसिद्ध एक नाटक है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? दोस्तों, रचनाएं हैं चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद पल्लव। दोस्तों, यह किस कवि की रचनाएं हैं? दोस्तों, यह सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग यह रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, काली घटा में घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, यह यमक अलंकार है। दोस्तों, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने गांव जाना है। दोस्तों, यह शुद्ध वाक्य बताना है। दोस्तों, इसमें शुद्ध वाक्य है मुझे गांव जाना है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ड कहा जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा मानना मुहावरा का अर्थ है। दोस्तों, लोहा मानना मुहावरा का अर्थ प्रभाव स्वीकार करना होता है,
यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, किसी भी द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर शब्द के समास वाला विकल्प है। दोस्तों, चंद्रशेखर शब्द के सही समास वाला विकल्प कौन सा है? दोस्तों, वह है चंद हैं शिखर पर जिसके। दोस्तों, इसका आंसर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द है। दोस्तों, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए हतोत्साहित शब्द है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलज का अनेकार्थी शब्द है। जलज का अनेकार्थी शब्द मछली है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित पद के लिए उचित कारक को पहचानिए। दोस्तों, हे प्रभु रक्षा कीजिए। दोस्तों, इसमें रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। दोस्तों, वह है संबोधक कारक, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पतन का समानार्थी शब्द है। पतन का समानार्थी शब्द गिरना है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाश का समानार्थी शब्द है। दोस्तों, नाश का समानार्थी शब्द तबाही है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग शब्द के डॉट डॉट में लगते हैं। दोस्तों, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपोत शब्द का तद्भव रूप है। कपोत शब्द का तद्भव रूप कबूतर है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। दोस्तों, वह है बखूबी शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। दोस्तों, बखूबी में बा है जो उपसर्ग है, जो कि प्रत्यय से नहीं बना है, और चिकनाहट, चांदनी, खटास ये सारे प्रत्यय से बने हैं और बखूबी प्रत्यय से नहीं बना है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद वाला विकल्प है। दोस्तों, उल्लास का सही संधि विच्छेद वाला शब्द है उत प्लस लास, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयोग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।